नमस्कार साथियों, हम लोग अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जिसका हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं कि उसका भी फल हमें अपनी ज़िंदगी में मिलेगा। इंसान यहीं पर गलती कर देता है। किसी जन्म में आप कुछ अच्छा काम कर देते हैं और सोचते हैं कि इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ। कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत काम कर देते हैं और सोचते हैं कि इसका फल हमें नहीं मिलेगा, हम तो इस ज़िंदगी से मुक्ति पा गए। दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पिछली ज़िंदगी में भी कुछ गलत काम किया है तो उसका भी हिसाब होगा, और सही काम किया है तो उसका भी हिसाब होगा। तो आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि इंसान के आंखों पर आखिर कैसे पर्दा आ जाता है, जिससे कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कर्म कर कर कोई भी इंसान इस धरती से बचकर आज तक नहीं रह पाया है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका हिसाब आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि इंसान को कर्मों का फल मिलता जरूर है। इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं वो काफ़ी उदास रहते हैं, और जो यानी खराब कर्म करते हैं वो अपने ज़िंदगी में ऐश और मौज मस्ती करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक गांव था। उस गांव में यानी एक सेठ रहा करता था जो कि भगवान की भक्ति में लीन था। दोस्तों, वो भगवान की भक्ति में इतना लीन था कि उससे साथी भी पूछते कि तुम इतना भगवान की पूजा पाठ में क्यों रहते हो। तभी वो सेठ कहता है कि भगवान की पूजा पाठ करने से मुझे शांति और सुख और सुकून मिलता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि तुम इतना पूजा पाठ मत करो। दोस्तों, वो किसी की बात नहीं सुनता, यानी कहे तो दुनिया का वो नहीं सुनता और भगवान की भक्ति में लीन रहता। सुबह उठना, नहा धोकर भगवान की भक्ति में लीन होना, और सुबह 10 बजे तक भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। उसी गांव में बगल में यानी कहे तो दोस्तों एक चोर रहता था, जो कि यानी जब भी उसे मौका मिले किसी का भी सामान हो वो चुरा लेता था। दोस्तों, पासी के गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था, यानी उसी मंदिर में एक पुजारी रहा करता था। वहाँ पर भव्य मेले लगते थे। दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक दिन की बात है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उसी में चोर को मौका मिल जाता है और चोर सोचता है कि आज तो बहुत बड़ा मौका है, यानी मैं मंदिर में जाता हूं और जो भी दान पत्र में लोग पैसा देते हैं वो पेटी चुरा कर लेकर भाग जाऊंगा। दोस्तों, बारिश हो रही थी, उसी में चोर जाता है और दान पेटी में जो भी यानी पैसा था वो चुरा कर लेकर भाग जाता है। ठीक उसके बाद यानी कुछ क्षणों के बाद यानी कहे तो दोस्तों जो सेठ था कि पुजारी था भगवान का सबसे बड़ा, वो वहीं पर पहुंच जाता है। पंडित महाराज सोचते हैं कि यही चोर है, यानी दान पेटी यही लेकर भागा है। दोस्तों, उसके बाद हल्ला हो जाती है। तब जैसे तैसे कहे तो सेठ पंडित महाराज से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से जैसे तैसे वो भाग ही रहा था, तब तक जाकर रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कहे तो एक गाड़ी से लड़ जाता है। यानी दोस्तों कहे तो सेठ नसीब का मारा हुआ था, यानी पहले तो मंदिर में उसे अजस लग गई और दूसरी बार जैसे ही वो रोड पर जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, सेठ अब भगवान पर काफ़ी नाराज़ हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि भगवान मेरे साथ सबसे पहले तो ये क्या कर रहे हैं, यानी मैंने तो कोई धन चोरी नहीं किया और मेरे ऊपर अंजाम लगाए जा रहे हैं, और जैसे मैं यानी कहे तो मंदिर से बाहर आया मेरा एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, वो सेठ इतना नाराज़ हुआ कि घर जाकर सबसे पहले दोस्तों कहे तो वो यानी सारी भगवान की जितनी भी तस्वीर थी वो निकाल कर बाहर फेंक देता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी पूछती है कि आप इतना उदास क्यों हैं, आज भगवान की तस्वीर निकाल कर घर से बाहर क्यों फेंक रहे हैं। तभी सेठ अपने पत्नी को ये सब बात नहीं बताता है, कहता है कि मुझे भगवान पर से अब भरोसा उठ गया है, यानी इस धरती पर जो भी अच्छा काम करता है उसका साथ भगवान नहीं देते हैं। दोस्तों, अक्सर इंसान को देखा गया है कि इंसान को थोड़ा सा अगर कठिन परीक्षा हो जाए तो वो परीक्षा में यानी असफल जैसा दिखाई और व्यवहार करने लगता है। इंसान को कभी भी उग्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर विपत्ति आ रही है तो आप धैर्य रखिए, क्योंकि आपको ऊपर वाला टेस्ट ले रहा है। अगर टेस्ट में ही आप दोस्तों यानी बिखर जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा जो मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भगवान भी उसी का परीक्षा लेता है जिसे समझता है कि ये परीक्षा में सफल होगा। दोस्तों, अगर आप उस परीक्षा को देने के लिए काबिल नहीं होते तो भगवान आपसे वैसा परीक्षा नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार सेठ के सामने हो रहा था, परंतु सेठ थोड़ा सा यानी धैर्य अपना खो देता है और भगवान की जितनी भी तस्वीर थी वो सब निकाल कर फेंक देता है। उसकी पत्नी लाख मना करती है फिर भी वो नहीं मानता है। दोस्तों, कहता है कि अब मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, उधर यानी कहे तो जो यानी
चोर था जो कि पैसा चुरा कर लेकर भागा था, वो उसके घर के पास ही बैठकर पैसा सब गिन रहा था। तभी सेठ कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी चोर कहता है कि आज तो मेरा दिन ही बन गया, मैं तो मंदिर में गया और वहाँ से पैसा चुरा कर लेकर आ गया। दोस्तों यानी कहे तो वो तो अब सेठ जान गया कि यही चोर ने मंदिर का सारा पैसा चुराया है। दोस्तों उधर जो कि पुजारी बाबा थे वो यानी कहे तो पुलिस के पास केस कर देते हैं और वहाँ से पुलिस आते हैं और उस सेठ को पकड़ लेते हैं। सेठ को पकड़ कर यानी कहे तो मंदिर में हाजिर किया जाता है। उसके बाद यानी पंडित महाराज कहते हैं कि यही व्यक्ति था जो कि बारिश छूटने के बाद यही आया था, मुझे लग रहा है कि यही चोरी किया होगा। दोस्तों परंतु ऐसा हुआ नहीं, परंतु पंडित महाराज के पास कोई सबूत नहीं था जिसके कारण सेठ नहीं पकड़ाया। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें उधर यानी जो चोर था, चोर को पकड़कर एक व्यक्ति लेकर आ जाता है और कहता है कि यही यानी व्यक्ति मंदिर का सारा पैसा चुराया है। तभी वहाँ पर जो भी उपस्थित प्रशासन था वो बोलता है कि इसके पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो पैसा सारा समाप्त कर दिया था। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया और कुछ दिनों के बाद दोनों यानी यमलोक जाते हैं, यानी दोनों की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। तभी वहाँ पर यानी कहे तो सेठ था जो कि देखता है चोर को, तो वो अचंभित रह जाता है और सोचता है कि ये व्यक्ति यहाँ कहाँ से आ गया। तभी सेठ यमराज से पूछता है कि हे यमराज, हमने अपने ज़िंदगी में देखा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उसके साथ बुरा क्यों होता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उसके साथ अच्छा क्यों होता है। दोस्तों उसके बाद यमराज ने जो उत्तर दिया आपका भी मन गदगद हो जाएगा। यमराज कहते हैं कि तुमने जिस दिन यानी मंदिर में पूजा करने के लिए गए और तुम्हारा चोरी के ऊपर इंजाम लग गया, वो तुम्हारे लिए सबसे बहुत बड़ा अच्छा दिन था। दोस्तों यह बात सुन सेठ कहता है कि ये हमारे लिए दिन कैसे अच्छा था। तभी यमराज कहते हैं कि अगर उस दिन तुम्हारे ऊपर चोरी का इंजाम नहीं लगता तो तुम उसी दिन बिजनेस के सिलसिला में यानी विदेश जाने वाले थे, और जिस नाव से तुम विदेश जाने वाले थे वह नाव यानी बीच समुद्र में जाकर डूब गई। अगर तुम उस दिन जाते तो तुम्हारा यही हश्र होता, और जैसे ही तुम यानी मंदिर से बाहर निकले तुम्हारा एक्सीडेंट इसलिए हो गया कि तुम अपने यानी जो मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले थे न जा पाओ, जिससे कि तुम्हारा ज़िंदगी बच जाए। दोस्तों यह बात सुनकर यानी वो कहे तो सेठ काफ़ी खुश होता है। तभी यमराज कहते हैं कि तुम्हारे साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया, अगर वैसा नहीं होता तो तुम अपने बिजनेस के सिलसिले में चले जाते और इस दुनिया को छोड़ देते। दोस्तों यह बात सुनते ही सेठ काफ़ी खुश हो जाता है। और उसके बाद यमराज कहते हैं यानी जो कि वो चोर था, चोर जो कि पिछले जन्म में इतना अच्छा कर्म किया था, भगवान ने उसे राजा बनाना चाहा, परंतु वो इस जन्म में इतना चोरी कर रहा था, भगवान ने सोचा कि इसे राजा बनाने में कोई यानी हमें अच्छा बात नहीं दिखाई देता है, इसे मंदिर का कुछ पैसा दिलाकर इसका सारा राजपाट छीन लिया, यानी इसे राजा ना बनाया जाए। इसीलिए इसे मंदिर का कुछ पैसा देकर इसे राजा नहीं बनाया गया। यानी जो चोर था उसके अच्छे कर्म थे, परंतु इस जन्म में वो इतना खराब कर्म कर दिया था कि भगवान उसे राजा बनाना चाहते थे, परंतु उसे राजा ना बनाकर कुछ धन संपत्ति देकर ही उसका राजपाट न दिए। यानी इसका कहने का साफ मतलब है कि अगर आप पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका हिसाब इस जन्म में आपको अच्छा ही मिलेगा, परंतु अगर आप इस जन्म में खराब कर्म कर रहे हैं तो भगवान आपको कुछ देकर संतुष्ट कर देगा और सोचेगा कि ये व्यक्ति इस बात को डिजर्व करने लायक नहीं है, इसे इस वक्त ये सब चीज़ देना अच्छी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने उस व्यक्ति को राजा नहीं बनाया। यह बात जैसे ही सेठ सुनता है उसको समझ आ जाता है कि भगवान आखिर इंसान के साथ ऐसा क्यों करता है, और चोर को भी समझ आ गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दोस्तों क्योंकि इंसान इस धरती पर कोई भी कर्म कर बच नहीं सकता है, कर्म का फल मिलना बहुत ज़रूरी है और मिलता भी है। इसीलिए कभी भी सत्कर्म करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो आज कर्म कर रहे हैं कल ही आपका भविष्य तय करेगा और आने वाले दिन आपका सुखमय होगा या दुखमय यही निश्चित करेगा। क्योंकि मेरे दोस्त एक मजदूर अगर सुबह में काम पर जाता है तो वो शाम को जो भी दिहाड़ी मिलेगा वो लेकर ज़रूर आएगा। अगर आप सुबह से गप कर रहे हैं और शाम तक गप करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त कर्म का ही हिसाब होता है, बिना कर्म का कोई हिसाब नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसी ही कहानी में, तब तक आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।